नमस्कार साथियों, आज है 12 नवंबर और मैं आया हूँ सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए। इस सेकंड शिफ्ट में किस तरीके का पेपर आ रहा है, जानेंगे स्टूडेंट से एग्ज़ाम का हाल, किस तरीके से पैटर्न चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है और किस तरीके से सवाल जो है जैसे कि साइंस और एमपीजी के कहीं न कहीं स्टूडेंट को अभी तक परेशान किए हुए हैं। तो क्या आज के पेपर में भी वही स्थिति है या सिमिलर पैटर्न चल रहा है या धीरे-धीरे कोई भी किसी भी तरीके की कोई परिवर्तन आता है? तो हम डेली जो है आप लिए एनालिसिस ला रहे हैं, सुबह-शाम दोनों टाइम पेपर हो रहे हैं, दोनों के एनालिसिस आपको इस चैनल पे आपको मिल रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है? सर योगिता पटेल। योगिता, कहाँ से हो आप? सर इंदौर से। इंदौर में। क्या मार्क्स है योगिता? 69। 69। अच्छा योगिता, एक बात बताओ, ओवरऑल एग्जाम जैसे कि अभी तक जो चल रहा था जैसा पैटर्न, क्या सिमिलर पैटर्न चल रहा है, कुछ चेंजेस पैटर्न चेंज हुआ है, क्या किस तरीके से चेंज हुआ? जैसे कि प्रिज्म, पिरामिड, मेंस्ट्रुएशन से काई से भी क्वेश्चन नहीं सवाल नहीं था। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चंस थे। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन था अपना, और उसके बाद बेसिक था परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, अपना सिंप्लीफिकेशन, ये मैक्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट, कुछ भी नहीं था इसके अलावा, और इतना सिंपल था कि बेसिक था। अच्छा, और इसके अलावा रीजनिंग के क्या रहे? रीजनिंग भी सिंपल थी, 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें बैंकिंग लेवल में थोड़ा सा फंसाया, बाकी सिंपल थे। उसमें कथन और निष्कर्ष में ही जा रहे बच्चे, बाकी कहीं में नहीं जा रहे। अच्छा, कथन डिस्कस में फंसा कहाँ रहा है? मैं थोड़ा सा परेशान कहाँ कर रहा हूँ? शायद हो सकता है कि वो अपन जो सोच रहे वो क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और रीजनिंग में कोई चैप्टर वगैरह के नाम बताओ जहाँ से सवाल आया? बैठक व्यवस्था से आया अपना, नंबर सीरीज से आया अपना, अल्फाबेट से आया अपना, उसके बाद कथन निष्कर्ष तो पता ही है। उसके बाद सर आप पूछिए, मैं बता दूंगी। ब्लड रिलेशन से आया था 3 और 3 बाकी सवाल सिंपल थे। कैलेंडर क्लॉक से, कैलेंडर से हाँ 3 क्वेश्चंस थे। एनालॉजी से एनालॉजी से तो आज नहीं देखने को मिले। अच्छा, जो इनइक्वालिटी होती है उससे, इनइक्वालिटी किस टाइप से? एम बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से नहीं थे। नहीं। और इसके अलावा और भी जो सिलोजिज्म वगैरह से कुछ सवाल नहीं, इससे नहीं। और इसके अलावा रैंकिंग वगैरह से सवाल, रैंकिंग से एक था कि उसके आगे से रैंक, किसी इंसान के आगे से रैंक 15 है और दूसरे इंसान की रैंक पीछे से 25 है। अगर वो आपस में अपना स्थान चेंज कर लेती है, आगे से 23 हो जाएगा, तो टोटल कितने ना हुए? ओके, मतलब इजी आ रही। साइंस के क्या आ रहा? साइंस तो वैसे दिखने में इजी थे, केमिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन था, वो भी मैम ने पढ़ाया था वही वाला। पीएच मान क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन था लगता का पीएच मान, नहीं ऐसा नहीं था। क्या है वो, ये बोला कि ऐसा, हाँ, या ज्यादा क्षारीय है, ऐसा था। और एक है ना, परेशान कर दिया। अम्ल को अपन प्रबल क्षार के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। अरे इसके अलावा मैं इसमें जो फिजिक्स वगैरह वो कैसी रही? फिजिक्स में एक लेंस से था वो न्यूमेरिकल, बाकी वो बहुत गंदा ही पूछा था सर कि उसकी रेडियस ये है और दूसरे लेंस की रेडियस ये है, तो इन दोनों की वो कुछ दिया था, वो क्या होगा, मतलब ऐसा था कि सर अभी तक पढ़ा नहीं था। अच्छा, हाँ। और बाकी कई विद्युत धारा वगैरह से कोई सवाल? विद्युत धारा से था प्रतिरोध का मान कहाँ शून्य रहेगा, प्रतिरोध का मान कहाँ शून्य रहेगा, मतलब कहाँ पर वो बिल्कुल रिएक्ट 0 हो जाएगा। हाँ। ऐसा। अच्छा, एमपीजी के क्या रहा? एमपीजी के तो वैसे ठीक था। एक कोई थे, मतलब कलाकार थे, वो किस घराने से संबंधित थे, एक वो था। और उसके अलावा एक खेल से था कुछ, शायद याद नहीं है। एक करंट अफेयर से था, एमपी में तिगरा बांध की लेंथ कितनी है वो था। और एमपी में और भी क्वेश्चंस थे, याद तो नहीं आ रहे, बाकी आप टॉपिक दोगे तो बता सकती। और कला संस्कृति, नृत्य, लोकगीत, गायन, नहीं स्टेज नृत्य वगैरह से कोई सवाल? लोकगीत वगैरह से, जनजाति से भी सवाल? हाँ, भारत की उससे था कि मतलब अपना वो उत्तरी और दक्षिण में कौन सा वो, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा सर, याद करना पड़ेगा उसको। हाँ, मतलब इंडिया वाले इससे कला नृत्य से था, ये बोल सकते हैं। चलो, मतलब ओवरऑल एग्जाम जो इजी आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखो जो अपने कथन निष्कर्ष वाले सवाल हैं उस हाँ, कथन निष्कर्ष वाले पे ही जा रहे हैं, बाकी नहीं जा रहे। सलाह और देना चाहेंगे जिनका कल बस एग्जाम कथन निष्कर्ष वाले करके आओ, बाकी पेपर बहुत इजी आ रहा? जीएस भी इजी, इतनी टफ नहीं है। हाँ सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भाई? मेरा नाम शोभान सिंह है, मैं मंदसौर का रहने वाला हूँ। और क्या मार्क्स रहे आपकी? 70। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एग्जाम कैसा आ रहा है? एग्जाम ठीक था। इजी रहा? पैटर्न जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, नॉर्मल? हाँ, बहुत इजी। कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं है? नहीं। और सबसे पहले सब्जेक्ट की यदि बात करूँ, एमपीजी की कैसा आ रहा है अभी? एमपीजी के नॉर्मली था। नॉर्मली ना? कुछ सवाल वगैरह याद है कहाँ से क्या सवाल थे कुछ? हाँ, जैसे विदिशा स्टेशन का कोड क्या था। ओके, मतलब स्टेशन के कोड वापस से आना रिपीट हो गए हैं। हाँ, ओके। अच्छा, इसके अलावा और एक बांध का था, तिगरा कुछ ऐसा बांध था। अच्छा, बांध की लंबाई ऊंचाई कुछ पूछी थी कि जगह पूछी थी, कहाँ पर है, किस नदी पर? लंबाई पूछी थी। लंबाई भी पूछी थी, एक और उसकी प्लेस भी पूछी थी। बांध के ऊपर 2 क्वेश्चन थे। ओके, बांध से 2 सवाल थे। अच्छा, इसके अलावा परियोजना वगैरह से कोई सवाल?
ये था नहीं थे। और इसके अलावा नृत्य वगैरह लोकगीत से कोई सवाल इससे था था? नृत्य से था कि लोकगीत से था? नृत्य से नृत्य से था। और इसके अलावा आपको कुछ याद आ रहा है संस्कृति में कहाँ से क्या सवाल थे? नहीं ऐसे संस्कृति वगैरह कुछ भी? अच्छा, एमपी की हिस्ट्री से कोई सवाल? हाँ वो शायद एक नृत्यकार का था, नृत्यकार का था। उनका जन्म कब हुआ था ऐसा। ओके, एमपी का ही था वो? हाँ अच्छा, इसके अलावा एमपी में और कहीं से सवाल आता है थोड़ा बहुत, कहीं से कोई वंश वगैरह से, किस वंश का शासक था या कोई कुछ भी सवाल नहीं थे? अच्छा, इसके अलावा कुछ योजनाएं वगैरह कुछ याद आ रही हो, या करंट अफेयर कुछ याद आ रहा हो, या अनुच्छेद वगैरह कुछ भी, पॉलिटी हिस्ट्री कुछ भी याद आ रहा हो? एक या दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था तो मुझे याद नहीं। याद नहीं आ रहा। अच्छा, 24 का था कि 25 का करंट अफेयर था? एक तो वो था कि कैबिनेट सचिव कौन है 2025 का। ओके, बहुत बढ़िया। 25 का भी? हाँ और दो क्वेश्चन और थे करंट अफेयर्स के, पर वो याद नहीं। अच्छा, मंत्रिमंडल से तो सवाल नहीं आ रहे? नहीं यार। नहीं आ रहे इससे? अच्छा, इसके अलावा साइंस कैसा रहा भाई? साइंस में फिजिक्स था। फिजिक्स था? फिजिक्स कितने सवाल थे फिजिक्स के? फिजिक्स के 4 से 5 साल। 4-5 सवाल थे। और बाकी केमिस्ट्री वगैरह कैसी आ रही है? केमिस्ट्री नहीं थी। केमिस्ट्री इतनी नहीं थी। अच्छा, फिजिक्स में कुछ चैप्टर वगैरह याद है कहाँ से क्या सवाल थे? हाँ लेंस थे। लेंस से? अच्छा, न्यूमेरिकल्स से कि साधारण सवाल थे? नॉर्मली थे। नॉर्मली थे। अच्छा, बने आपसे जो जैसे कि आप घर से सोच के आए थे कि भाई लेंस, अब चूंकि आपने देखा होगा कि भाई लेंस के सवाल आ रहे हैं। हाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने पहले लेंसेज देखा होगा कि सर एग्जाम कैसा आ रहा है, आपको समझ में आया होगा सर दर्पण से या लेंस से सवाल आ रहे हैं, आपने लेंस पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, क्या वो पढ़ा हुआ यहाँ काम आया? हाँ आया? बहुत आया उसी से। बहुत बढ़िया, बहुत सवाल, मतलब जो आपने घर से पढ़ के आए उससे सवाल बने। अच्छा, इसके अलावा और याद आ रहे कहाँ से क्या सवाल कुछ? मैथ्स और रीजनिंग के हिसाब से था वो, बहुत बेसिक। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग कैसी आ रही है? इजी आ रही है? बहुत बेसिक। इजी आ रही? अच्छा, लगभग कितने सवाल आ रहे दोनों से मिला के? तो इस बार तो 50 के समथिंग थे। 50-55 के सम। अच्छा, इसके अलावा और कुछ याद है चैप्टर वगैरह कहाँ से? एक तो एनालॉजी था, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी था, और इसके अलावा और परसेंटेज था और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये मानक विचलन वगैरह से कोई सवाल थे? माध्यमातिका बहुलक, मानक विचलन, प्रायिकता से? नहीं था। नहीं था। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कोई सवाल? उसमें था वो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी है ना? अच्छा, इसके अलावा और कोई याद आ रहा है चैप्टर जहाँ से सवाल वगैरह आए? ये ठीक है। अच्छा, आपकी शिफ्ट में आपसे ज्यादा नंबर किसी के? मैंने 7 से 8 जनों से पूछा, नहीं था किसी। नहीं थे किसी। 42 47। ओके, एक का था मेरे पास वाले का 60 था। 60 था। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम बेटा आपका? सानिया दाग कहाँ से हो आप? करई शिवपुरी शिवपुरी से। क्या मार्क्स रहे आपके? 58। आपका क्या नाम है? अश्मिता शर्मा कहाँ से हो? अशोक नारायण अशोक। अच्छा, क्या मार्क्स रहे आपके? 65। अच्छा, एग्जाम कैसा आ रहा है? इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है? इजी आ रहा है। तो इजी यदि एग्जाम आ रहा है तो मुझे बताओ कि साइंस के क्या हाल रहे? परेशान तो किया होगा साइंस ने? हाँ साइंस में थोड़ा, फिजिक्स में भी थोड़े एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आए। किस टाइप के बताओ थोड़ा सा। ऐसे लेंस की मतलब होती थी, अब तो लेंस था, बस दूरी थी, अब तो लेंस थी, और उसमें मतलब रेडियस उसकी मतलब त्रिज्या दी हुई थी, और उसमें एन बराबर कुछ दिया हुआ था, उसकी मोटाई वगैरह एन, और फिर उसमें फोकस दूरी बताना था। एक उसमें -20 दिया था और n1.6 दिया था और उसकी त्रिज्या निकाल। ओके। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो अपना विद्युत वगैरह चैप्टर हो गया, चुंबक हो गया या बल दूरी हो गया, बल काम समय जो हो गया चैप्टर, इससे कोई सवाल मीटर से आया था, हाँ? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से। हाँ। कैसा? अब ऐसे याद नहीं कर पा रही, पर अच्छा, ये आवर्त सारणी वगैरह से सवाल कुछ देखने को मिले? वोल्ट मीटर से आया था। वोल्ट मतलब मीटर। वोल्ट मीटर में वोल्ट और वोल्ट मीटर मतलब 0 हो जाए उसका वोल्ट, तो विभवांतर 0 हो जाए तो मतलब उसमें धारा प्रवाह कितना रहेगा, ऐसा कुछ भी? अच्छा, और कुछ याद आ रहा है बेटा सवाल साइंस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सवाल। बायोलॉजी में कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ? और एक ओजोन परतों को नापने का मीटर। ओके, ओजोन परतों को किस मीटर से मापा जाता है? अच्छा, इसके अलावा और कुछ बेटा? जी, उसमें रक्त का पीएच वगैरह दिया था कि, और ऐसे पीएच पे भी था, मतलब एक दो क्वेश्चन थे। अच्छा, मैथ, इसके अलावा रीजनिंग कैसी रही? हाँ। अच्छा, चलो एमपीजीके की बात करें। एमपीजीके में सवाल कुछ कहाँ से आ रहे हैं? जीके में तो मैंने जीके पढ़ी नहीं थी, मैंने तो सिर्फ मतलब एसएससी की तैयारी कर रही थी। मैथ्स रीजनिंग के दम पे गए हो? हाँ। उसके दम पे, और मतलब अच्छा, जैसे कि मैथ्स रीजनिंग के आप जो बच्चा जा रहा है तो वहाँ तो मैथ कम आ रही है अभी?
रीजनिंग के मुकाबले कम आ रही है मैं है ना? रीजनिंग बहुत ज्यादा आ रही है रीजनिंग बहुत सरल भी आ रही है सरल आ रही है, और अल्फाबेट से बहुत ज्यादा आए थे अल्फाबेट से ज्यादा आते हैं। और कोई से सवाल ऐसे रीजनिंग में जो ज्यादा लगे आप चैप्टर के नाम? हाँ वो उनको बिटाड़ने वाला व्रत वाला अपने सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट कितनों को बिठा रहा है वो सिटिंग अरेंजमेंट में? 5 को बिठा रहा है। यही सवाल था, इससे कोई दिक्कत नहीं? अच्छा एनालॉजी वगैरह से कोई सवाल? हाँ दो एनोलॉजी से थे तो 3-4 क्वेश्चन थे उसमें। ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्तों से कोई हाँ, सवाल? वो भी 2-3 क्वेश्चन से थे। कोई परेशान तो नहीं करा? बहुत ज्यादा 5-6 लाइन का सवाल? रीजनिंग बहुत इजी है। और कैलेंडर क्लॉक? कैलेंडर ब्लॉक से ही थे। अच्छा बेटे डिसीजन मेकिंग वाले सवाल भी आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं? हाँ निष्कर्ष कथन निष्कर्ष अच्छा, तो किस तरीके के सवाल कुछ बताओ थोड़ा सा। कोई मतलब ऐसा कथन दिया हुआ था उसमें पूछा था कि निष्कर्ष में कि आप इस पे मतलब कैसा वो किस तरीके से रिएक्ट करोगे ऐसा? जैसे आप तो नहीं हाँ नहीं चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसके अलावा और मैथ के क्या रहे? मैथ में कहाँ से CISI से था। कितने कितने सवाल थे? 2-3 क्वेश्चन थे CISI के और प्रतिशत से था और जे अंकित मूल्य वगैरह लाभ वगैरह थे और व्रत वाला भी था और एक वर्ग वाला भी था सम चतुर्भुज बनाना था व्रत के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन था। कौन वगैरह से रिलेटेड था? हाँ कौन अच्छा कौन वगैरह रहते ना उन्नयन कौन उससे थे वो question थे। दो सवाल है। अच्छा प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल? नहीं ना प्रायिकता से ना मध्यिका से सवाल? मानक विश्लेषण वगैरह तो कोई नहीं? माना किसला नहीं था माध्यिका थी और उसमें मतलब औसत वगैरह कोई एवरेज एज वगैरह ऐसा कोई नहीं था। हाँ भाई क्या नाम है? करण सिंह कहाँ से भाई हम? आगरा से। आगरा से। अच्छा मतलब यूपी से यहाँ यूपी आगरा से। अच्छा इसके अलावा एग्जाम में क्या मार्क्स रहे आपके? 64 और एग्जाम आ 4 क्वेश्चन गलत थे सर। कितने? 3-4 क्वेश्चन गलत। लाइक रीजनिंग के मैथ? सिटिंग अरेंजमेंट का गलत था, एक साधारण ब्याज का गलत था ओके। और एक 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन गलत थे सर। अच्छा आज के एमपी जीके ने हाल बेहाल कर जीके के क्वेश्चन थे बांध से था एक ताप्ती नदी, वो एक बांध की लंबाई पूछी थी, बांध का नाम याद नहीं पर उसकी लंबाई पूछी थी। और बांध से था, लज्जी से था, नर्मदा नदी से था एक, नर्मदा नदी से और 5 नदी से क्वेश्चन थे। और इसके बाद जी साइंस वगैरह क्या हाल है? साइंस में न्यूमेरिकल पूछे थे, प्रोजेक्शन है, फोकस दूरी के उत्तर लेंस के 2-3 सवाल, फोकस दूरी से 2 थे, उत्तर लेंस से भी 2 थे। और बायोलॉजी से भी कुछ थे, केमिस्ट्री से हम वो पूछा था पीएच मान पूछा था खून का, रक्त का उपलब्ध रक्त का मतलब पीएच मान मतलब कितना होता है, अधिक क्षारीय होता है या अधिक अम्लीय होता है, ऐसे पूछा था। या पर बराबर होता है, उदासीन होता है, ऐसे पूछा था। ओके। अच्छा इसके अलावा रीजनिंग वगैरह में कौन से चैप्टर सवाल आ रहे हैं? रीजनिंग में दिशा दूरी से 2 क्वेश्चन थे, लगातार 2 क्वेश्चन थे, सरल थे बहुत। और पजल का क्वेश्चन कठिन था, बनाने था वो आली, पजल का क्वेश्चन कठिन था। और सिटिंग अरेंजमेंट थे, 2-3 क्वेश्चन थे। मैथ के क्या कोण एंड कोण, मैथ से त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन था, एक को उन्नयन कोण वगैरह वाला सवाल था वो हाँ ऊंचाई और दूरी से 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मेरे सही हो। और ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल था ऐसे। त्रिकोणमिति से एक सवाल था, ऊंचाई दूरी से। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में सवाल कैसा था? मतलब वो डिस्क्रिप्शन वाला सवाल था कि वैल्यू? 20 डिग्री की वैल्यू दे रखी थी और ऐसे पूछता है 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगता है, ओके ऐसे पूछा था, मतलब कोट 70 की वैल्यू ऐसे। ओके तो बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अलावा और कुछ याद आ रहा आपको? मैथ और मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एज वगैरह, टाइम एंड वर्क से नहीं, एवरेज, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, नाव धारा, ट्रेन ट्रेन से क्वेश्चन, ट्रेन से 4 समय दूरी से कोई क्वेश्चन नहीं था, देखा। ऐसे क्वेश्चन थे, रेशियो से ज्यादा थे, प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा क्वेश्चन, एडवांस से और क्वेश्चन से मेंसुरेशन से आज सवाल नहीं था। मेंसुरेशन से कितने क्या कुछ भी नहीं था? मेंसुरेशन से सवाल आज नहीं था। शंकु, गणना, गोला, पिरामिड कुछ भी नहीं? नहीं मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं, किसी ने बताया नहीं होगा आपको। हाँ क्या बात है। अच्छा इसके अलावा ज्योमेट्री वगैरह से सर्कल, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज वृत्त से वो थ्योरी में पूछा था, क्यों नहीं? मतलब एक वृत्त पे चाप खींचा जाता है एक, तो मतलब कि किन बिंदुओं पर वो स्पर्श करता है, मतलब ऐसे पूछा था, मतलब आयत पटेशन ने कराया था वो वाला, ऐसा क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हम जो एनालिसिस वगैरह करवा रहे हैं उसको कुछ फायदा मिल रहा है? मैंने सब पीछे के सारे देखे, पीछे सारे के पूरे देखे? अच्छा बहुत question टेस्ट वगैरह लगाते थे? टेस्ट वगैरह लगाते थे? कैट्स लगाई थी, क्या मार्क्स रहते थे उसमें? वहाँ तो 70 से ऊपर रहता, 70 से ऊपर? ये 70 एमपीजी के ना हाल बेहाल कर दिए ऐसा। और कुछ सर क्वेश्चन गलत थे, नहीं 70 ही आते, ओके पर उनके नंबर मिल जाए।